माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे बहुत बहुत बड़े छक्के होंगे। और मैं वेलकम करते हैं आपके एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। और आप लोगों को दिखाते चलो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरा पिछला व्यू देखा हो। और अगर मेरे आज चैनल क्या कहा तूने अच्छा हो अस्तगफिरुल्लाह, ओए होए होए रिदवान, डेडली मैन, ओए होए होए रिदवान। शादीशुदा बंदा है ये, मैरिड कपल, बच्चा भी है। अगर आप मेरे चैनल पे ले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन के बटन को दबा दो, बेल आइकन के बटन को दबा दो। और कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों को व्लॉग मेरे कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं। और मेरे सब्सक्राइब। ओए तू किधर से बाहर निकला है? वॉशरूम से। अस्तगफिरुल्लाह, वो सब शैम्पू खत्म किया, वो सारा शैम्पू इसने खत्म कर दिया यार, सारा शैम्पू। वो आ रही है, गो होम स्लीपिंग डायरेक्ट। सब खाना खा लिया, सारा सी पीछे से गीला हो। किधर है भाई? किधर है भाई, किधर है तेरे अस किधर है? My pocket? ओए ओए ओए। तो आज का हमारा टॉपिक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है किस बारे में आज लोगों के लिए ये जो व्लॉग है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। सारा सिस्टम आप लोगों को भी बताएगा। और मेरे साथ आज हमें ज्वाइन करेगा हारिस, क्योंकि हारिस को यहाँ पे पिछले तकरीबन 15 साल से हारिस यहाँ पे रह रहा है। हारिस को थोड़ा काफ़ी नॉलेज है यहाँ का, और हारिस आप लोगों को बताएगा। और रिदवान, यू गोइंग? गो 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 गेट आउट, गो गो गेट आउट, गो गो। रिदवान डांसिंग लशांत हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लशांत। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव इस लिहाज से है क्योंकि आप लोगों को हम बताएंगे कि कैसे लोग जो यहाँ पे जो लोग हैं तकरीबन कितना मंथली कमा लेते हैं और क्या सिस्टम है क्या नहीं, आप लोगों को इस व्लॉग में बताएगा। और हारिस मुझे ज्वाइन करेगा। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पे जो एवरेज रेट होता है, मतलब यहाँ पे पे रेट आता है वो एज के हिसाब से मिलता है। अगर आपकी 21 या 22 है तो आपको आवरली के हिसाब से भी मिल जाता है, और मंथली भी आपकी फिक्स हो जाती है कि आपने इतना कर सकते हो, इतना नहीं। और बाकी मैं आप लोगों को मज़ीद आगे जाके इस बारे में नॉलेज दूंगा। तो हारिस आज हमें सारा बताएगा, क्या नहीं हारिस? रेडी है ना? सही तरह जो भी है ना ट्रूली हमने एक्सप्लेन करना है, जिस तरह कि अब तक मैं वीडियो में मतलब कि दूसरे व्लॉगर्स की तरह नहीं कि मैं कुछ झूठ बोलूँगा। प्रॉपर एक वीडियो आप लोगों को बना के दिखाऊँगा और वो होगी पेरिस की। बाकी मज़ीद आगे आने वाले में मैं आपको और भी दूंगा, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो एज आ मतलब के मल्टी कंटेंट है। आपको हर एक चीज़ मिलती है, फ़न मिलता है आप लोगों को फूड व्लॉगिंग भी मिल जाती है, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिल जाती है। तो क्योंकि वी आर मल्टी टैलेंटेड, और मेरे साथ जो मेरे मल्टी टैलेंटेड बॉयज़ हैं, क्योंकि यहाँ तक जो भी पहुँचे हैं मेरे साथ, जितने भी मेरे हम लोग काम करते हैं, जिस तरह भी आप लोग देख रहे हैं, इवन कि मैं भी हूँ, तो हम लोग यहाँ पे जिस तरह पहुँचे हैं ना, ये हमें पता मतलब कि बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें मतलब कि हर चीज़ का जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जो मज़ीद लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि वो यहाँ पे आके सर्वाइव कर सकते हो तो वेलकम, आना चाहिए हर बंदे की। जारी बात है, सारी दुनिया अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई है। आप लोग जहाँ भी आपका हक है, आप लोग एक अच्छी कंट्री में आके तरक्की करो। कुछ लोग तो यहाँ पे रह के भी तरक्की नहीं कर पाते हैं, हर बंदे का अपना अपना देना, लेकिन कहते हैं ना जितनी आप मेहनत करते हो उसका फल आपको मिल जाता है, और आपकी पॉजिटिविटी होनी चाहिए उसमें। सो आज हम शुरू करते हैं हारिस से। आज हम हारिस से शुरू करते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्मल रेट, मतलब जिस तरह हारिस को मैंने बताया कि जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि एज के हिसाब से आप लोगों को पेमेंट्स वगैरह मिलती हैं, आवरली कितना, तो हारिस आपको सारा बताएगा कि वेज का क्या सिस्टम है, जो कि मतलब कि गवर्नमेंट फिक्स करती है। कुछ तो जॉब्स इधर हैं जैसे कि जैसे यहाँ पे मिस्त्री, जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कहते हैं तरावों की कंपनियाँ वगैरह होती हैं जो घरों को बनाती हैं, बातिमो उसको कहते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि वो तो आपको एक फिक्स प्राइस पे नहीं होता, वो तो आप मतलब ठेके की तरह होता है। और बाकी ये जो अपने भी काम है वो भी ठेके की तरह होते हैं, कोई लोग फिक्स पे रखते हैं, कोई लोग नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो फिक्स है। लेकिन मैं ये ज़्यादा डीपली नहीं इसमें जाऊँगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर 80% लोग जो है ना गवर्नमेंट्स की जॉब पे करते हैं। तो मेरा दिल है कि आज आप लोगों को ज़रा गवर्नमेंट का ही सिस्टम बताया जाए। तो हारिस ज़रा एक्सप्लेन कर यार हमारे मेंबर्स को कि यहाँ पे क्या सीन है, किस तरह करते हैं लोग, क्या, क्योंकि तू इस चीज़ से गुजरा हुआ है नो, तो काफ़ी नॉलेज होगा तेरे पास, तो तू शेयर कर। देखो कि आपने अगर यहाँ पे जॉब करनी है ना, तो उसके लिए आपको टैक्स पे करना लाजमी है। टैक्स पे नहीं ना करोगे आप तो आप कोई यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। मेडिकल,
और उसके बाद अगर आप काम छोड़ के अगर आप घर भी बैठ जाते हो ना, तो उसका बेनिफिट ये है कि वो आपका वो जो क्या कहते हैं उसको शुमाज है वो आपको मिलेगा। वो आपका डिपेंड करता है आपकी सैलरी पे। अच्छा, शुमाज भी हमारे लोगों को बता दें, क्योंकि यहाँ हम लोग तो शुमाज या हम लोग ये जो तरावों वाली बात करते हैं ये फ्रेंच लैंग्वेज में आ जाता है, तो तू लोगों को मतलब इजी वे में थोड़ा समझाने की कोशिश कर। शुमाज का मतलब ये है कि वो जो आपको तनख्वाह, जब आपके पास काम नहीं होता तो आप किसी से उधार मांगते हैं या किसी से वैसे कर्ज मांगने की कोशिश करते हैं, या आपके पास कुछ खाने को या पीने को या रेंट पे करने को नहीं होता, तो ये आपकी मदद के लिए होता है कि वो आपको एक तनख्वाह के तौर पर, एक हेल्प के तौर पर आपका ही दिया हुआ टैक्स वो आपको दोबारा रिटर्न करते हैं। अच्छा, तो ये हमारा हो गया कि टैक्स इज़ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पे टैक्स के बगैर आप लोग कुछ भी नहीं हो। तो अगर जो यहाँ पे इलीगल भी है उसको भी ऑब्वियसली आपको टैक्स पे करना है, या तो आप जिसके पास काम कर रहे हो वो ऑब्वियसली जो कंपनी है वो टैक्स पे करती है, लेकिन आपने एज अ डिक्लेयर कंपनी में काम करना है जहाँ पे आप लोगों का आने वाला जो कल है ऑब्वियसली जो आप लोगों के मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो इलीगल है उनके लिए भी और जो लीगल है उनको भी पे करना पड़ता है, वरना तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं आप लोगों को। तो तुम्हें ये बताना है कि आपको मतलब कि गवर्नमेंटली कितना आपको मतलब कि अगर आप जाते हो आपको कितनी पे मिलती है, आवरली मिलती है, मंथली फिक्स मिलती है, ये बता। गवर्नमेंट ही अगर आप करते हो ना तो वो आपका सबसे पहले देखते हैं काम, आपका पिछला पुराना डेटा और पुरानी हिस्ट्री देखते हैं, आप कब से काम कर रहे हो, कब से नहीं कर रहे, कितना छोड़ा है, कहाँ से कंटिन्यू किया, कहाँ से छोड़ दिया, ये सारा वो चीज़ें देख के उसके लिहाज से वो फिर आपका कैलकुलेटर करके आपका फिर वो लगाते हैं आपका मतलब कि यहाँ पे फिक्स रखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर कोई बंदा जैसा पाकिस्तान में हमारी परचून की शॉप है या आप कह लें कि एक बड़ी परचून की शॉप है, तो उसके लिए क्या मतलब एक नॉर्मल वेज, क्योंकि उसके लिए आपको आई थिंक कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, उसके लिए बस थोड़ा आपको हाँ वो पहले दिन करते हैं कि आपने इस तरह करना, फिर आप लोगों का सिस्टम चालू हो जाता है। तो उसके लिए तू बता के मतलब कितना ही। हाँ, उसके लिए मैक्सिमम 1200, 1300, 1400, अगर उसके पास पेपर नहीं है या फिर उसके पास कार्ड यूरो में 1400 उसके पास कार्ड नहीं है तो वो मे भी शायद 1000 भी कमा सकता है, उससे नीचे भी कमा। कार्ड के बगैर तो नहीं जॉब मिलती ना गवर्नमेंट वाली, कार्ड नहीं, कार्ड के बगैर नहीं मिल जाती है, कार्ड के बगैर मिलते हैं। अपने लोग पाकिस्तानी इंडियंस लोग जो होते हैं ना, ये लोग कार्ड के बगैर वालों को भी रख लेते हैं, कार्ड वालों को भी रख लेते हैं फिर। लेकिन वो पाकिस्तान वगैरह लगते हैं ना, लेकिन वो फ्रेंच कम्युनिटी जिस तरह यहाँ पे एक एलडी है वो मतलब के जर्मन की है और वो यहाँ पे चलती है, और यहाँ पे मतलब के जैसे कि मैकडॉनल्ड्स हो गया, उनके लिए तो वो उन्हें कार्ड के बगैर नहीं रख सकते ना, उनके लिए कार्ड के बगैर नहीं है, उधर आपको फ्रांस के पेपर चाहिए लाजमी। और अगर आपके पास विद डॉक्यूमेंट्स है ना, तो अगर आप ऐसे मतलब कि बड़ी कंपनियां जो मतलब कि जो ओरिजिनल कंपनीज हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे कंपनीज हैं, जो यहाँ की फ्रेंच कंपनीज भी हैं, मैकडॉनल्ड्स तो इंटरनेशनल है, लेकिन जहाँ पे ये जो फ्रेंच कंपनीज जैसे प्लान भी यहाँ पे चलता है, और वहाँ पे ये है कि अगर आपके पास मतलब कि कोई कार्ड है ना परमानेंट, उसके अलावा तो वो आप लोगों को जॉब नहीं देंगे। और उनका एक बेनिफिट ये होता है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि वो आपको 1 साल की छुट्टी अगर देते हैं ना, मतलब 1 महीने का आपको अलाउ होता है, तो वो आपको छुट्टी का भी पे करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी है 1500, तो जो आपको छुट्टी होगी ना, तो वो महीने की सैलरी आपको 1500 आपको मिलेगी। ये यहाँ पे इस चीज़ का बेनिफिट है, विद डॉक्यूमेंट्स वालों को तो बेनिफिट है, लेकिन वो टैक्स काटते हैं, लेकिन आगे जाके उस टैक्स का फायदा आपको ही होता है। ऑब्वियसली आप उनकी कंट्री में रह रहे हो तो टैक्स तो आपको पे करना है, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है। तो टैक्स का यही फायदा है, और उसके साथ मेडिकल भी आपको है। मेडिकल भी आप लोगों का फ्री है ऑब्वियसली, वो जो कार्ड विद जो मैंने आप लोगों को में भी किसने जो पिछली वीडियो देखी है उसमें, उसके आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए खुदा ना खास्ता काम पे या कोई इस तरह, तो वो आपकी इंश्योरेंस पे करेगी, आपका टैक्स वही पे करेंगे जिनको आप टैक्स दे रहे हैं। और कुछ कंपनियों का आपको एड मेडिकल 3 ऑलमोस्ट ही फ्री होता है। वैसे यहाँ पे डेंटिस्ट तो पे करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया, डेंटिस्ट तो आप लोगों को तकरीबन पे करते हैं, लेकिन कुछ कंपनी जो बिग कंपनीज है ना, जैसे यहाँ पे DHL हो गया, जो इंटरनेशनल कंपनी इस वक्त बन चुकी है, जो मतलब मेन कंपनी तो वो जर्मनी की है, लेकिन जैसे कि वो DHL कंपनी बन चुकी है, और दूसरा यहाँ पे और भी काफ़ी ऐसी कंपनीज है जो आप लोगों को ऑलमोस्ट फ्री कर देते हैं, कि वो कुछ कंपनीज इतनी मतलब के हाई लेवल होती हैं, अगर और आप भी अगर उनको 100% दे, ऑब्वियसली वो कंपनी अपने एम्प्लॉय के साथ बड़ा अच्छा चलती है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसी तरह ही है, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आपको तो नॉर्मल वेज यही है आपकी 1400 to 1500 या 1600, आप अगर एक्स्ट्रा काम भी करो तो। वैसे हफ्ता इतवार आपको छुट्टी देते हैं।
अगर आपने कहीं एयरपोर्ट पे, कहीं हॉस्पिटल में, कहीं ऐसी सरकारी जगह पे लगना है जहाँ पे कोई इनका सरकारी ऑफिस है, आपको प्रेफेक्चर है या किस तरह की, आपकी 2500 3000 इससे भी ज़्यादा आपकी सैलरी जा सकती है, या इतनी मैक्सिमम होती है। अब वो आपकी जॉब, लेकिन उसके लिए ये जो अब इससे पहले जो जॉब्स की आप लोगों को बताया जाए, उसके लिए आपको कोई मतलब के किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अब ये वाली जॉब्स आपको बता रहा है, एयरपोर्ट, एम्बुलेंस और हॉस्पिटल, नर्सिंग की होगी, हॉस्पिटल की होगी, उनके लिए वो आपको एक होता है, यहाँ पे कहते हैं फार्मेसी, जैसे कि पाकिस्तान में हम कहते हैं डिप्लोमा। उस चीज का डिप्लोमा आपको करना पड़ता है, एटलीस्ट वो 6 मंथ्स या 3 मंथ्स या 4 मंथ्स का होना चाहिए। और इन सब में आपको मेन चीज जो है ना, वो फ्रेंच की जुबान आनी चाहिए। फिर ये एम्बुलेंस वगैरह, इसके लिए जिस हारिस बता रहा है, एम्बुलेंस का, हॉस्पिटल में नर्सिंग का, ब्लॉन्जरी का, फिर इस तरह सारी चीज़ें हैं जो वो काम करते हैं। इन सब के लिए आपको फॉर्मेसियों बहुत ज़रूरी है करनी, और उसमें से आप जो आप अपना टैक्स पे करते हैं उसमें से ही आप अपना पैसे फॉर्मेसियों के वो दे सकते हैं। वो होता है CPF, मतलब वो आ जाके आपको ही मिलना होता है। तो वो उन्होंने जो इधर का सिस्टम बनाया ना, जो सर्कल बनाया था, वो आ जाके मिलता आपको ही है। उससे वो तकरीबन मेरे ख्याल से 1-2% रख लेते होंगे टैक्स। ऑब्वियसली मुल्क भी तो चलाना है उन्होंने, फिर ऊपर से आप आके यहाँ पे रह रहे हो, ऑब्वियसली उन्होंने आपको सारी सहूलतें वही दी हुई हैं जो आपको ह्यूमन राइट्स वही मिले हैं जो यहाँ पे फ्रेंच को मिलते हैं। मतलब आप ऑब्वियसली बाहर से ही आ रहे हो ना, तो ये अब आपको स्टेप बाय स्टेप जो बताया गया है, मतलब कि जिस तरह आप एक अनएक्सपीरियंस जॉब से आप लोग शुरू करते हो, फिर उसके बाद आप लोग आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कि आप अगर ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, ऑब्वियसली अगर आप अपने आप को फुली प्रिपेयर करोगे तो आपकी फिर सैलरी बढ़ती भी है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन उसमें ये होता है कि वो लोग छुट्टी पे बढ़ा करते हैं आप लोगों को। अगर आप ज़्यादा छुट्टियां करोगे ऑब्वियसली आपके पैसे कटेंगे। हफ्ते इतवार की आपको छुट्टी होता है, आप एक्स्ट्रा टाइम लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। ये आपके ओवर टाइम पे भी डिपेंड करता है। आप अगर मतलब जितना गुरबा उतना मीठा, एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं तो आपका वो ऊपर बोनस भी जाता है। फिर आप अगर कोई सरकारी छुट्टी आ गई, आप काम करना चाह रहे हैं, तो आपको वो डबल जो है ना पे करेंगे, नॉर्मल दिन से डबल। ये आप लोगों को ना सुनने में मतलब कि बड़ा मीठा लग रहा है कि इस तरह हो जाएगा, लेकिन वो विद डॉक्यूमेंट, अब जो पाकिस्तान से जो बंदा है सारा वो करेगा ये वो, तो उसके लिए तो भाई थोड़ा बहुत तो स्टार्टिंग में तकरीबन स्ट्रगल बहुत रहती है। लेकिन फिर यही है, इस तरह आप लोगों को मतलब कि सर्वाइव करना पड़ता है। तो ये एक एवरेज अमाउंट से है, एवरेज एक फिक्स है, लेकिन वो भी उन लोगों के लिए जो जिनको पता हो। जैसे कि आप अगर आपको आप एक कंट्री जा रहे हो, सबसे मेन चीज़ तो आपको उस कंट्री की ज़ुबान आनी चाहिए, ठीक है, और आपको फिर ही आप आके ये स्टेप आगे चल सकते हो। मेन चीज़ यही होती है। तो ये आपको मैंने आज एवरेज बता दिया जो भी है इसका, ये सारा कि आप इतने इतने अमाउंट्स यूरो में कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी अगर आप अकेले रहते हो, अगर आप तकरीबन 1500 बना रहे हो, 1600 बना रहे हो, 1400 जो कि स्टार्ट होती है, तो उस पर भी आपका मंथली रेंट यहाँ पे 300 to 350 यूरो चला जाता है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपके ग्रोसरीज वगैरह में भी तो कोई इतना ख़ास बचत नहीं होती। उसके लिए फिर आपको स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है ऑब्वियसली। और अगर विद फैमिली वाला जो रहता है, क्योंकि यहाँ पे आ जाके जो एक चीज़ आपको तंग करती है ना, वो आपके घरों का रेंट ही है, क्योंकि वो रेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। आप चाहे यूके चले जाओ, चाहे इधर चले जाओ, मेन चीज़ आपको रेंट ही ख़त्म करती है। ग्रोसरी का तो इतना नहीं है यहाँ पे, लेकिन रेंट आप लोगों को ना ज़्यादा ख़त्म करती है। आज तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं। और आई होप ये आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग आना चाहते हैं, और जो यहाँ पे ऑब्वियसली रह रहे हैं उनको तो पता ही होगा। लेकिन अगर कोई अभी भी पाकिस्तान में बैठे अपने लिए मतलब क्या सोच रहा है कि मैंने फ्रांस आना, ये करना, वो करना है, तो आई होप दिस वीडियो मतलब आप लोगों को होपफुली अच्छी होगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ। तब तक के लिए भाई को दो इजाज़त, गुड नाइट।